एवरीवन, मैं हूं मुकेश कटारे और आज हम बात करेंगे दो थिंकरों के बारे में। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दूसरे राम मनोहर लोहिया। इनको जल्दी से कवर करेंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, उन चीज़ों को बहुत जल्दी से देखते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका पहले जीवन परिचय देखा जाए। ये एकात्म मानववाद के प्रणेता और अंत्योदय के प्रबल समर्थक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ। राइट। उपाध्याय जी ने संस्कृति और दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। पंडित जी की साहित्य में विशेष रुचि रही और अपने विचारों, अपने वचनों को साहित्य के माध्यम से प्रसारित किया। युवा अवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के साथ जुड़ गए। इन्हीं संगठनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और दर्शन के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते रहे। थोड़ा सा ये जो इसको स्कैन किया है वो क्लियरिटी नहीं होगी, बट मैं जैसा आपको पढ़ के सुना रहा हूं तो उसको आप समझ सकते हैं। अब दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जो पूछी जाएंगी तो वही सारी बातें कि नैतिक विचार इनके क्या होते हैं, लोक प्रशासन में उनके नैतिक विचार कितने उपयोगी हैं, वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता क्या है, ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले इनका एक जो विचार है जिसे एकात्म मानववाद के नाम से जानते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि एकात्म मानववाद को सर्पिलाकार मंडल आकृति के द्वारा समझा जा सकता है, जिसके केंद्र में मनुष्य, उसके बाद अगले चक्र में परिवार और उसके बाद अगले सर्कल में समाज, देन फिर राष्ट्र, फिर विश्व और फिर ब्रह्मांड की रचना होती है। इसी को इन्होंने एकात्म से सभी को निर्मित माना। तो उसको आप एक डायग्राम बना के, जैसे ये वेन डायग्राम बनता है, केंद्र में व्यक्ति, फिर बाहर वाला सर्कल वो परिवार का, बाहर एक और सर्कल बनाए समाज का, राष्ट्र का, ब्रह्मांड का। ये इनका एकात्म वाला विचार था। राइट। दूसरा आता है भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि विदेशी संस्कृतियां बहुलवाद से आच्छादित है। बहुलवाद यानी एक से ज्यादा विचार, आच्छादित होना यानी घिरे होना, यानी उनसे मिलकर बनी हुई है। इनका अपना कोई आदर्श मूल्य नहीं है। राइट। इसका मतलब ये हुआ ये कोई ओरिजिनल क्रिएशन नहीं, खुद के विचार नहीं, जहां से उन्हें जो चीजें अच्छी लगी उनको लेते आए। इसलिए इनमें ग्रहणशीलता और समन्वय का अभाव है, जबकि भारतीय संस्कृति मौलिक है, जिसका प्रमुख गुण है ग्रहणशीलता, जो इसे सबसे महान बनाती है। जब दूसरे देशों से जो चीजें ली जाएंगी उनमें ओरिजिनलिटी, मूल भावना नहीं रहेगी। भारतीय संस्कृति के बारे में कहते हैं कि ये यहीं इसी भूमि पर जो इसका विकास हुआ और यहीं इसी भूमि पर ये प्रफुल्लित होती है। और इसके अंदर क्या होता है, ग्रहणशीलता यानी और समन्वय। ग्रहणशीलता के विचारों को अपने अंदर समाहित कर लेना और विभिन्न विरोधाभासी विचारों के साथ एडजस्टमेंट करना। तो भारतीय संस्कृति कैसी है, मौलिक। राइट। इसके बाद इनका अगला विचार आता है विदेशी शासन के ये विरोधी थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विदेशी शासन के प्रबल विरोधी थे। इन्होंने विदेशी शासन से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद शासन संचालन के लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो, इस पर अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत किए। वे कहते हैं कि स्वराज प्राप्ति के बाद भी व्यक्तियों को स्व या आत्म के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, यानी इसके विकास की आवश्यकता बताई। इसके विकास के बिना भारत सक्षम नहीं बन सकता। हमने आज़ादी की मांग की, स्वराज की मांग की, लेकिन स्व जो शब्द है वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ रहता है। तो व्यक्ति कितना ज़्यादा अपना डेवलपमेंट कर पाता है, व्यक्ति समाज के मूल्यों को कितना आत्मसात कर पाता है, तो इसलिए ये बात करते हैं। तो विदेशी शासन के विरोधी इसलिए रहे क्योंकि विदेशी शासन जो रहेगा वो कभी भी उस संस्कृति से नहीं जुड़ पाता है, उसका लाभ कमाना उद्देश्य रहता है, और जब तक शोषण करेगा तब तक वो यहाँ काम करता है, और उसका जैसे ही शोषण करने का मोटिव पूरा हुआ छोड़ देता है। अनैतिकता का विरोध करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में पनप रहे अनैतिक चरित्र और सदाचारिता की कमी पर अपना दुख प्रकट करते हैं। राजनीति में नैतिकता का पतन हो रहा है और अवसरवादिता को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे राष्ट्रीय चरित्र का पतन होता है। इसे रोका जाना चाहिए। यानी पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि अगर अच्छे लोग, अच्छे विचारों वाले आएंगे तो उसका विकास होगा, और उनका विकास होगा तो वो देश के विकास के बारे में भी सोच पाएंगे।
और अभी वर्तमान में देखते हैं कि राजनीति, अपराध, इन सब का एक नेक्सस गठबंधन बना हुआ है। इसमें नैतिकता नाम की चीज समाप्त होती जा रही है, तो इसके ये विरोध में रहते हैं। अगला विचार है अंत्योदय संबंधी विचार। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अंत्योदय की अवधारणा का संबंध समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक लाभों को पहुंचाने से है। अर्थात आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय तभी साकार और अर्थपूर्ण होंगे जब इसका लाभ वंचित वर्ग को भी मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी ये बातें आती हैं कि प्रत्येक भारतीय को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा और अंत्योदय यानी अंत के व्यक्ति का भी उदय हो सके। तो इन्हीं विचारों को रखा। अगला फिर इसमें क्या कर सकते हैं कि इन विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता, तो उन सबको हम 1 by 1 चेक कर सकते हैं कि एकात्म मानववाद ये आज भी प्रासंगिक है कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और ऐसे ही विश्व का निर्माण होता है। तो व्यक्ति के अंदर अगर अच्छे विचार होंगे तो राष्ट्र, न सिर्फ राष्ट्र, विश्व भी एक सद्विचारों वाला बनेगा। भारतीय संस्कृति यानी अगर भारत में आप काम करना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति को जानेंगे, दूसरी संस्कृति को ला करके यहाँ पर कोई भी नियम कानून ठीक से कार्य नहीं कर सकते। और विदेशी शासन का ये भी विरोध करते हैं, अनैतिकता का भी विरोध करते हैं। ये विचार भी आज भी प्रासंगिक है और अंत्योदय की धारणा भी प्रासंगिक है। ऐसे करके लास्ट में आधुनिक भारत के प्रमुख चिंतक, समाज सुधारक और राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को जन जन तक पहुंचाया।